हरि ओम तत्सत। इससे पहले मैंने आपको काकभूषण जी और गरुड़ जी का आपस में वार्तालाप हो रही उसके बारे में बताया था। और काकभूषण जी पिछले जन्म में कौन थे उसके बारे में कुछ कहानी बताई। आज मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। आप मेरी जब भी कोई वीडियो देखें उसको पूरा देखें, अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आ पाएगी। जब गरुड़ जी काकभूषण जी के पास पहुँचे तो गरुड़ जी काकभूषण जी कह रहे हैं कि आप मुझे कृपा करके ईश्वर और जीव में क्या भेद है उसके बारे में मुझे आप कृपा करके बताएं। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि राम भगवान मुझसे अनेक प्रकार के खेल करते हैं जिनके वर्णन करने में मुझे लाज होती है। किलकारी मारकर जब मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं और जब मैं भाग जाता हूँ तब पुआ दिखाते हैं कि आओ पुआ खाओ। ये बात उस समय की है जब भगवान राम में अयोध्या में अवतार लिया था। उस समय की बात है, भगवान बाल रूप में हैं। तो काकभूषण जी ने कहा था कि जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं तब तब मैं उस लोक में जाता हूँ। और ये भी कहा है कि पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा लोक है, अनेक तारेगण ब्रह्मांड हैं। हर लोक में भगवान कृष्ण हो या राम हो या रावण हो, सभी जन्म लेते हैं। लोकों की गिनती नहीं है, अनंत लोक, अनंत अवतार और अनंत युग बीत गए। यह कथा कब शुरू हुई, कब से शुरू हुई, इसका हमारे शास्त्रों में कोई लेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यही भगवान की माया है। वह कैसे क्या लीला दिखाता है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। हम सब जानते हैं कि भगवान एक है, भगवान दो नहीं है। एक ओमकार, यानी ओमकार ही भगवान का स्वरूप है, दो भगवान नहीं है। खुद लक्ष्मी माता ने कहा है कि जो मैं यहाँ पर भगवान के पास विष्णु रूप में रहती हूँ, यह तो एक माया रूपी लीला है भगवान की। क्योंकि भगवान हो या पुरुष हो, उसका संबंध उसी जाति से किया जाता है। भगवान एक है तो दूसरे भगवान सीता रूप में, लक्ष्मी रूप में या गौरा के रूप में कहाँ से आ सकती है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भगवान हमको अपनी पत्नी के रूप में दिखाते हैं, सभी उनकी माया है। वास्तव में ये उन्हीं की शक्ति है जो कि अपनी शक्ति को दिखा करके, बना करके हमें दिखा रहे हैं। यह मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने अनुमान मान लिया है। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं किसी रेखा के बारे में, तो हम या विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि ए रेखा है, बी रेखा है, सी रेखा है, और वहाँ से यह रेखा गई तो उसका षकोण बन गया, त्रिकोण बन गया। ऐसे हम मान के ही काम करते हैं। हम भगवान को भी मान लेते हैं, हाँ भगवान है,
लेकिन हमने किसी ने भगवान को देखा नहीं। जिसने देखा है वह बोला नहीं, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भगवान हैं। हाँ, इस दुनिया को चलाने वाला एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसे आप कुछ भी कह लो, माता कह लो, ब्रह्म कह लो, देवता कह लो, कुछ भी कह लो। हम इस रूप को, जो हमने रूप मान लिया है कि हाँ ये भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं, ब्रह्मा भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो हमारे महानुभावों ने, जिन्होंने देखा होगा परब्रह्म परमेश्वर को जिस रूप में, वही उन्होंने मूर्ति बना करके हम लोगों के सामने रख दी। और उसी रूप का जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वही रूप दिखाई देता है। क्यों गीता में भगवान ने कहा है कि तुम जिस रूप में मुझे मान लेते हो उसी रूप में आकर के मैं तुम्हारा काम करता हूँ। इसी तरह काकभूषण जी कह रहे हैं कि जब मैं राम के पास आता हूँ तब तो प्रभु हंसते हैं और भागते में रोते हैं, और जब मैं समीप चरण पकड़ने को जाता हूँ तो फिर देखकर भागते हैं, और पुआ देख करके मुझे दिखाते हैं कि लिए ले पुआ खा ले, पुआ खा ले। तो साधारण बालकों की सी लीला देखकर मुझे मोह आ गया कि यह प्रभु क्या चरित्र करते हैं, यह तो सदा आनंद के समूह हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आनंद ही परब्रह्म परमेश्वर है। भगवान, क्या भगवान राम, क्या भगवान कृष्ण, क्या भगवान शिव जी, सभी ये आनंद के समूह हैं। ये क्या कारण है जो मेरे आने से हंसते हैं और जाने से रोते हैं? ये काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये क्या कारण है कि मेरे आने से हंसते हैं और जाने से रोते हैं। हे गरुड़ जी, बस ज्यों ही यह बात मन में आई कि नारायण की प्रेरणा से मुझे माया आ लिपटी, सो माया मुझे दुख देने वाली न हुई और जीवों की तरह संसार में जीवन मरण में मुझे नहीं डाला। हे नाथ गरुड़, यह कारण कुछ और है, सावधान होकर सुनो। सीता नाथ एक हैं, अखंड ज्ञान रूप हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, और जीव तो चराचर सब माया के वश में है। यानी जीव जो है वह माया के वश में है, लेकिन है उसी का अंश। जो सदा सबका ज्ञान एक रस रहे, तो कहो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद रहे। यानी जो सदा सबका ज्ञान एक रस रहे, तो कहो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद रहे। कुछ भेद नहीं है, लेकिन जीव ईश्वर के माया के अधीन है। अभिमानी जीव माया के वश में है और गुणखान माया ईश्वर के वश में है। जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। जीव परवश है और भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठित ब्रह्मवेंत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। यद्यपि यह माया का किया हुआ भेद मिथ्या है, पर बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिटता, चाहे करोड़ों उपाय करो। ऐसे ही रामायण में लेख आता है कि जब भगवान वनवास को गए थे तो सीता को अग्निदेव को सौंप गए थे। फिर आगे उन्होंने अग्निदेव से सीता को वापस ले लिया। यह सब ऐसा
मेरे अनुभव से मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा, यह मेरा अपना अनुभव है कि यही प्रभु की माया है। कभी अग्नि को यहाँ पर छोड़ गए, अरे वो है तो उन्हीं की छाया। सीता है, कोई भी पत्नी भगवान के जो रूप में बनी हुई है वह उसकी छाया है, वह कोई अलग चीज नहीं है। अगर ईश्वर है तो पत्नी है, और पत्नी है तो ईश्वर है, दोनों एक ही रूप हैं। वो तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा किया है। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति सोपि नर, पशु बिन पूछ विषान। रामचंद्र के भजन के बिना जो चाहे मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो चाहे वह मनुष्य ज्ञानी ही हो, परंतु उसके बिना सींग पूछ का पशु समझो, बिना सींग का पशु समझो। चाहे चंद्रमा 16 कला से उदय हो, कहते हैं कि भगवान 16 अंश से अवतार लेते हैं, वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है। चाहे चंद्रमा 16 कला से उदय हो, या 16 चंद्रमा उदय हो, या 16वां चंद्रमा उदय हो, सभी तारागण उदय हो, सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु सूर्य के बिना रात नहीं जाती। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती, सूर्य निकलेगा तो रात भाग जाएगी। इसी प्रकार हे गरुड़ जी, नारायण के भजन के बिना जीवों के कलेश नहीं मिटते। प्रभु की प्रेरणा से उन्हें विद्या ही व्यापी रहती है और उनके सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उन्हें माया व्यापती है। इस कारण दास का नाश नहीं होता और हे गरुड़ जी, भेद भक्ति की वृद्धि होती है। भेद भक्ति स्वामी सेवक का भाव। ब्रह्म से जो राम ने मुझे चकित देखा तो हंसे, वह हंसने का विशेष चतुर श्लोक, वह मुझे देकर के हंसे क्यों? इस कौतुक का भेद माता पिता और छोटे भ्राता आदि किसी ने नहीं जाना। घुटुओं मुझे पकड़ने को दौड़े, उनका श्याम शरीर है, हाथ और चरण लाल हैं। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला और रघुनाथ जी ने पकड़ने को भुजा फैलाई। मैं जैसे ही दूर आकाश में उड़ता जाता हूँ, वैसे ही वहां राम जी की भुजा को अपने पास देखता हूँ। हे तात, उड़ता उड़ता मैं ब्रह्मलोक तक गया और वहां पीछे देखा कि रघुनाथ जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल के बीच का अंतर है। 7 आवरण अर्थात 7 घेरे, जल, पवन, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, इनको भेद करके जहां तक मेरी गति रही वहां तक भाग तक गया, परंतु भुजा पीछे ही रही। यह देखकर मैं व्याकुल हो गया। अर्थात भूः भुवः स्वः मह जनः तप सत्य, ये 7 आवरण हैं। तब घबराकर मैंने नेत्र मूंद लिए। फिर जो आंखें खोली तो देखा कि अयोध्यापुरी में मैं हूं। मुझे देखकर रघुनाथ जी हंसे और एक ऐसी सांस ली कि मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे अंडजराज, अंडजराज कहते हैं जो अंडे से पैदा होता है, कि हे अंडजराज, अंडे से होने वालों का राजा गरुड़ जी, सुनो। राम के उदर में मैंने अनेक ब्रह्मांड देखे, अति विचित्र अनेक लोक अवलोकन किए, जिनमें एक से एक की अधिक रचना थी। अनेक ब्रह्मा और
शिव अवलोकन किए, अनगिनत तारे सूर्य चंद्रमा देखे, अनगिनत लोकपाल यम काल देखे, अनगिनत बड़े बड़े पर्वत पृथ्वी अवलोकन की, अनेक समुद्र नदी तालाब वन देखे और अनेक भांति से सृष्टि का विस्तार देखा। तो देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर और अंडज पिंडज स्वदेज जरा ये 4 प्रकार के चर चलने वाले मनुष्य आदि देखे। जो हमारे योनि है, कहते हैं 84 लाख योनि है, बात तो ठीक है, लेकिन ये 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होता है। एक तो अंडे के द्वारा जीव पैदा होता है, एक गर्भ के द्वारा पैदा होता है, एक हमारे पसीने से पैदा होते हैं जीव वगैरह, एक पृथ्वी से पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे हैं ये भी एक जीव है। यानी जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, उनकी गिनती करना असंभव। 84 लाख के अनंत, हम 84 लाख तो सिर्फ कहने के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन अनंत योनि है, उसकी कोई गिनती नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि अगर मनुष्य पृथ्वी के कणों को एक एक करके गिनती कर ले, फिर भी मेरे लोगों की नाम की गिनती पूरी नहीं हो सकती। अनंत मेरे नाम, अनंत मेरे लोग, मेरे लोगों के और नाम की गणना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। एक एक ब्रह्मांड में रहो वर्ष सत एक, यह विधि मैं देखते फिरूं अंड कटाई अनेक। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा, इसी प्रकार से मैं अनेक अंड कटाई अर्थात ब्रह्मांड रूपी कटा देखता फिरा। लोक लोक के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव मनु दिक्पाल देखे, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी आदि देवता राक्षस और अनेक प्रकार के सब जीव भी अनेक प्रकार के देखे। पृथ्वी ताल सागर नदी अनेक प्रकार के पर्वत, यह सब प्रपंच और ही प्रकार का देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा। यानी ये कह रहे हैं कि मैंने हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप भी देखा, अर्थात नीलगिरी आदि निवास स्थान के अनेक चिन्ह देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी सरयू वहां के नर नारी अलग अलग देखे। हे तात सुनिए, दशरथ कौशल्या और अनेक रूप से भरत आदि के भाई प्रत्येक ब्रह्मांडों में राम का अवतार और उनके अपार अनेक बाल विनोद अर्थात बाल चरित्र अवलोकन किए। हे गरुड़ जी, पृथक पृथक सब विचित्र ही देखे और असंख्य ब्रह्मांड में घूमता फिरता, परंतु श्री रघुनाथ जी का दूसरा रूप नहीं देखा। वही बालकपन, वही शोभा, वे ही कृपा सागर रामचंद्र, मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में अज्ञान से प्रेरित होकर देखता फिरता और मुझे अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो 100 कल्प बीत गए। फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में आया और कुछ दिन के बाद निवास किया। वहां यह सुना कि अयोध्या में प्रभु का जन्म हुआ, सो बड़े प्रेम से प्रसन्न हो उठ दाया और जन्म महोत्सव पर जाकर देखा, जिस प्रकार से मैंने प्रथम गाकर कहा है। राम के उदर में अनेक जग देखे, यह देखते ही बनता है, बखाना नहीं जाता। जितने मैंने लोग देखे, भगवान देखे, उनका बखान मैं नहीं कर सकता।
वहाँ भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। माया के पति रघुनाथ जी कृपा सागर भगवान हैं। माया के पति यानी जो भी कुछ है उसके पालनहारे कह लो, पति कह लो, सर्वेश्वर कह लो। बारंबार विचार करूं परंतु मोह अज्ञान से मेरी बुद्धि प्राप्त थी, ज्ञान नहीं था। 2 घड़ी में ही सब कुछ देखा और चित्त में भ्रम हो गया और मन में बड़ा मोह पैदा हो गया। तब कृपालु रघुनाथ जी मुझे व्याकुल देखकर हंसे। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। हे मतधीर, यह चरित उदर में अवलोकन किया। वास्तव में यह ब्रह्मांड भी विराट पुरुष के उदर में ही विराजता है। फिर रघुनाथ जी मुझसे वही लड़काई करने लगे। अनेक भांति से मैं चित्त को समझाने लगा, परंतु मन में विश्राम नहीं आया, मतलब मन को चैन नहीं आया। यह बाल लीला के चरित्र और प्रभुता जो राम के उदर में देखी थी, समझकर देह की दशा बिसर गई। पृथ्वी में गिर पड़ा, मुख से बात न निकली और कहने लगा कि हे दुखी जनों के रक्षा करने वाली, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब प्रभु ने मुझे परम व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता रोकी और अपना कमल सा हाथ मेरे सिर पर धरा और दीन दयालु ने कठिन दुख हर लिया। यानी उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरा सारा दुख उन्होंने हर लिया। तो रघुनाथ जी ने मुझे मोह रहित कर दिया। राम सेवक के सुखदाता कृपा के समूह हैं। पहली प्रभुता विचार कर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। प्रभु की भक्त वत्सलता, भक्तों के दुख हरने का स्वभाव देखकर मन में बहुत आनंद हुआ। नेत्रों में जल, शरीर पुलकित, हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। प्रेम पूर्वक मेरी वाणी सुन मुझे दीन और अपना दास देखकर रमा निवास लक्ष्मीपति राम सुखदायक गंभीर कोमल वचन बोले, हे काग वसंडी, वर मांग मुझे अति प्रसन्न जान और अणिमा महिमा गरिमा लिगमा आदि सिद्धि और रिद्धि संपत्ति आदि तथा सब सुखों की खान मुक्ति जो चाहिए सो मांग ले। आत्मज्ञान, सत असत का ज्ञान, त्याग और ईश्वर में विशेष प्रीति अनुभव और जो मुनियों को भी दुर्लभ गुण है, जिसे जगत जानता है, आज वह सब तुझे दे दूंगा, मांग जो कुछ इच्छा हो। प्रभु के वचन सुन मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। उस समय मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब कुछ देने का कहा, परंतु अपनी भक्ति देने को नहीं कही। और मैं जानता हूं कि भक्ति के बिना सब सुख ऐसे हैं जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन, यानी नमक के बिना साग सब्जी बेकार होते हैं। हे गरुड़ जी, भक्ति के बिना सुख किया किस काम का, ये अपने मन में विचार कर मैं बोला। यह गरुड़ कावसड़ी अपने में विचार करके बात कही कि हे प्रभु, जो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते हो और स्नेह से कृपा करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो हे स्वामिन, मैं भी मन भावना वर मांगता हूँ। तुम उदार सबके अंतर की जानने वाले हो। उन्होंने कहा, भगवान आप सबके मन की जानने वाले हो। आपकी जो बुद्ध शुद्ध भक्ति है, जिसको वेद पुराण गाते हैं, जिसकी योनि मुनि ढूंढते रहते हैं, स्वामी की प्रसन्नता से कोई उसका प्राप्त होता है। आप भक्तों के कल्प वृक्ष हैं, अर्थात भक्त वजन जैसी इच्छा करते हैं वैसा ही आप विधान करते हैं। सो हे प्रभु, जिस भक्ति के प्रभाव से भक्तों की ऐसी महिमा है, सोई अपनी भक्ति कृपा करके आप मुझे दीजिए। तो ऐसा ही हो कहकर रघुकुल के नायक रघुनाथ जी परम सुखदायक वचन बोले, हे वायस, तुम चतुर हो क्यों,
क्यों न ऐसा वरदान मांगो जो सब सुखों की कहानी है। वही भक्ति तुमने मांगी, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं। जिस भक्ति को करोड़ों यत्न करके भी मुनि नहीं प्राप्त होते, जो कि जब योग करके अग्नि से शरीर तपाते हैं। तुम्हारी चतुराई देखकर मैं रीझ गया हूँ। जो तुमने भक्ति मांगी सो मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षीराज, अब मेरी प्रसन्नता से संपूर्ण शुभ गुण तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। इस तरह से भगवान ने काउषणी को वरदान दे दिया। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्रों के रहस्य अलग अलग इत्यादि जो कुछ भी शास्त्रीय मर्म है, तुम सभी का भेद जानोगे। मेरे प्रसाद से किसी साधन में खेद नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेगा और मुझको ब्रह्म, अनादि, अजन्मा, अगुण और सगुण रूप जानते रहना, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इस कारण मुझ में सब संगठित होता है। हे काक, सुनो, मुझे भक्ति सदा प्यारी है। ऐसा विचार काय, वचन, मन से मेरे वचन में दृढ़ अचल अनुराग करना। अब तुम मेरी परम सुंदर वाणी सुनो, जो सत्य और सुगम सहज से ही प्राप्त होने योग्य है। वेद आदि भी बखानी है। मैं तुम्हें अपना सिद्धांत सुनाता हूँ, तो मन धर के सुनो। सबका त्याग करो और मेरा भजन करो। ये जितना संसार है सब मेरी माया से उत्पन्न है। जो कुछ अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं, सब मेरे प्यारे और मेरे ही उपजाए हैं। उन सब से मनुष्य मुझे अधिक प्यारे हैं। उन सब में ब्राह्मण अधिक और ब्राह्मण में वेद पाठी उनसे अधिक प्यारे हैं। और उनमें भी जो वेदानुसार नीति से वर्तते हैं वह अधिक प्यारे हैं। उनमें विरक्त मुक्त ज्ञानी मुझे प्यारे हैं और ज्ञानियों में भी अति विज्ञानी आत्मज्ञानी मुझे अधिक प्यारे हैं। उनमें भी मुझे अपना दास प्यारे हैं। मेरी ही गति है, दूसरे की आशा नहीं। और फिर मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि सेवक के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, परंतु जब जीवों में वही मुझे अग्रिय है। भक्ति मन चाहे नीच भी प्राणी हो, तो वह मुझे परम प्यारा है। यह मेरी सत्यवाणी है। भगवान कह रहे हैं, जाति कोई भी हो, नीच जाति हो, ऊंच जाति हो, मुझे सबसे प्यारी भक्ति है। जो भक्ति करता है वह मुझसे सबसे प्यारा है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि हमने कई जगह पढ़ा है कि भगवान भी पूजा करते हैं। तो भगवान किसकी पूजा करते हैं, तो यह विचार करने वाली बात है कि जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो वह भगवान भी उस भक्त की पूजा करता है। उसका भगवान ही भक्त है और भक्त ही भगवान है। एक दूसरे की पूर्ण कड़ी है। हम भगवान को भजते हैं और भगवान भक्तों को भजता है, क्योंकि वह देखता है कि मुझे किसको क्या देना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि भगवान एक ही है, दो नहीं है। तो भगवान को कैसे भजेगा, यह एक सोचने वाली बात है। जो कुछ किसी ने कहता है उस बात को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन यह बात सिर्फ सोचने वाली है कि भगवान एक है। वो किसको भजेगा, यानी हमारा अनुभव है और मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि भगवान हमेशा भक्त को भजता है और भक्त भगवान को भजता है। इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। जो जैसी भक्ति करता है भगवान उसी की भक्ति वैसे ही करते हैं। जैसे मनुष्य कोई पूजा जितनी करता है उतनी ही पूजा भगवान भक्त की करता है। तो मैंने यह आपको अंतर बता दिया कि ईश्वर
और जीव में क्या अंतर होता है? यही अंतर होता है कि जीव माया के वश में है, माया ईश्वर के वश में है। यह है सिर्फ उसी की माया है। तो जो अंतर था मैंने आपको बता दिया। अब आप इस बात का खुद अनुमान बैठ करके लगाएं कि ये बात कैसे कहाँ तक सही है। अब सब आपका मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे इस कथा को आप ध्यान से सुनते हैं। भगवान भी आपकी बुद्धि को ठीक रखेंगे और भगवान भी आपको भजेंगे। आप भगवान को भजो, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।